आप अगर गौर से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो आज इंसान दिखने में तो इंसान है और कहने के लिए इंसान है और आपस में बोल चाल में इंसान है, लेकिन आज ये चार पैर के जानवर से भी आगे है। समझ रहे हो? जात तो कुत्ते बिल्ली की होती है, जानवर की होती है। जब सबको जनने वाला एक है, जनरेटर एक है और सबका ऑपरेटर एक है, सबका स्टार भी सब मानते हैं कि एक ही ने लिखा है, तो फिर वो काफिर मोमिन, तेरी जात मेरी जात, तेरा धर्म मेरा धर्म, मूर्खता के सिवा कुछ नज़र आता है? सारे धर्म ये कहते हैं कि धर्म के नाम पे धंधा मत करना। जिस तरह जिस्म की रक्षा करते हो अपनी सूझबूझ से, इसी तरह अपनी आत्म रक्षा करना। जैसी चादर लेके आए हो वैसी चादर बचा के लाना। अब मेरे से कुछ लोग बहस कर रहे थे, तो मैंने एक मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब, जब सारी रूहें दीन फितरत इस्लाम पे ही सारी रूहें आती हैं, तो काफिर कौन होगा? तो बोले अपनी अकल नहीं लगाया, उसने दीन ढूंढा नहीं, इस्लाम से अच्छा कोई दुनिया में दीन नहीं है। मैं बोला आपने कितने लोगों से जाके बताया कि मेरे दीन में ये अच्छी बातें हैं, तुम्हारे धर्म में ये बुरी बातें हैं, तुम इस्लाम कबूल कर लो? तो बोल ही नहीं सकते, चुप हो गए। भड़क जाते हैं लोग, सच बोलो। तो क्या होता है, जो आदमी अपने धर्म को भी नहीं जानता और बस वो दादा पर दादा चर दादा से मेरा धर्म सबसे अच्छा है, इसी भ्रम में जीता और जानवर ही मर जाता है। जो ध्यान और सोच विचार में नहीं जी रहा है, जो अपनी अर्थी और कफन और जनाजे को अनुभव नहीं कर रहा है, वो कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता। धर्म को लोगों ने आज के वक्त में ऐसा बना दिया है जैसे कोई रईस बाप का बेटा सर्कस हो जाता है। इसी तरह सारे धर्म अपने अपने धर्म की नशा करके सर्कस रहते हैं। अभी मैं लास्ट टाइम होली में गया था, उनको मैंने बोला यार लगाओ निर्गुण चंदूलाल मिश्रा का, तो बोलते यार सब लोग होलियाँ नहीं खेलेंगे, भग जाएंगे। रंग बरसे भीगे चुनर वाली पे लोग नाचते हैं। समझ रहे हो? तो लोग नीट से ही नहीं जागना चाहते। मुसलमान रूहानी से चूक चुका है। सिर्फ एक पार्टी का समूह है, सुन्नी पार्टी, 24 पार्टी, अहले हदीस पार्टी, 150-200 पार्टियों में बटा हुआ है और सारे पार्टी वाले बेवड़े के जैसा नशा में जी रहे हैं, मेरी पार्टी श्रेष्ठ है। एक आदमी ने मेरे से कहा मौलवी साहब ने 73 फिरका होगा, एक ही फिरका जन्नत में जाएगा। मौलवी साहब कौन कहा? तो मौलवी साहब बोलते हदीस में लिखा। मौलवी साहब हदीस बड़ा कि कुरान? मर्तबा किसका ज़्यादा? तो बोले कुरान का। तो बोला कुरान तो मना किया है कि फिरका मत बनाना, और एक जगह नहीं 10 जगह मना किया है। तो नबी कुरान की बात नहीं माने? जिन पे कुरान उतरा है वही कुरान को नहीं मान रहे हैं, 73 फिरका बता के जाएंगे। ये बातें तुम्हारे दिमाग में बैठती है? तो बोले तुम नास्तिक हो, ऐसा हो, अधर्मी हो, मुल्हिद हो, मुल्हिद से बात नहीं करना, तुम्हारे दाढ़ी टोपी नहीं है, तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुमसे बात नहीं करूँगा। दीन की बात उसे करूँगा जो दीनदार होगा। तो ऐसा ही है, सब अपनी अपनी भेड़ चरा रहे हैं। ये सब 150-200 भेड़ है मुसलमानों में। पूरी दुनिया में तो 4000 धर्म है और 4000 चारों में जितने जो सबसे कम पढ़े लिखे हैं वो उतना बड़ा धार्मिक है, और जो पढ़ा लिखा है उनका पेशा है इन भेड़ों को हाँकने का। मौलवी साहब अगर सच बताते तो उनका घर कैसे चला? पंडित अगर बता दे कि सत्यनारायण का मतलब होता है जजमान, कि सत्य मार्ग पे चलने का संकल्प लेना है, दृढ़ विश्वास करना है कि आज के बाद में सत्यनारायण की पूजा खत्म होने के साथ से अब मैं जीवन में असत्य मार्ग पर नहीं चलूँगा, सत्य मार्ग पे चलूँगा। हवन करते हैं, अनाज घी तेल जलाते हैं,
उनसे पूछो अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है, तो जलाते क्यों हो? पंडित बताते ही नहीं उनको। पंडित बता देगा दक्षिणा नहीं देंगे। द्रौपदी का वस्त्रहरण जब खत्म हुआ, किशन भगवान आके बचा दिए, तो उसने चिल्लाई, इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे हो, किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? तो बोले पापी धन खाया था, अन्न खाया था, जीभा नहीं खुली। तो वही संकल्प लेते हैं कि पाप का धन नहीं खाऊंगा। अब हमारे मियाँ भाई में आ रहा है 1 महीना रमजान। अब ये पेट भूखा रखने को रोज़ा समझते हैं, जबान का रोज़ा है, आँख का रोज़ा है। टोटल मैं मानवता बगैर मानवता का काम नहीं करूँगा, जिससे मानवता मरती हो। बद अखलाक वाला कोई काम अपने जीवन में नहीं करूँगा। लेकिन अब ये शरीर को कष्ट देने को उपवास समझ रहे हैं, तो सिर्फ लकीर पीट रहे हैं धर्म के नाम पे। धर्म तो अनुभव से होगा। जो अनुभव विहीन जीवन जी रहा है वो कोई धर्म का नहीं होगा। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आस्तिक हो, नास्तिक हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, मुलीद हो, कुछ भी हो, होश में जियोगे तो धर्म के करीब रहोगे, बेहोश में जियोगे तो धर्म से दूर रहोगे। जिस तरह तुम उस मालिक की रचना हो, सबको उसकी रचना समझो और सबसे दया प्रेम का भाव रखोगे तो धर्म के करीब जाओगे। रिश्वत दोगे, बाजू में लड़का स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा है और तुम जाके मंदिर में 2 लाख दान दो, 50,000 दान दो, 25,000 की चादर चढ़ा रहे हो, तो आप पुण्य की उम्मीद नहीं, आप समझो नशा पूर्ति कर रहे हो। बहुत सारे लोग 500 का सिगरेट रोज़ पीते हैं, कोई 5,000 का दारू पीता है रोज़। इसी तरह बहुत सारे लोग धर्म के नाम पे भी खर्चा करते हैं, लेकिन उनको निद्रा में करते हैं, तो उचित मार्ग का पता नहीं है। संसार में सारे मानव जाति में, सारे धर्मों में ये बताया गया है कि मानवता से बड़ा कोई कर्मकांड नहीं है, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है, किसी के छत, किसी बेगर छत वाले के ऊपर छत के बना देना, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। फटे कपड़े वाले को कपड़ा पहनाना ही सबसे बड़ी पूजा है। मतलब जब तक मानवता, गरीब मानव समाज में नंगे भूखे नंगे छोटे बालक भगवान स्वरूप है। हर बच्चा भगवान है, हर बच्चा फरिश्ता है। लेकिन आप ये लोगों को तर्क करके लोग इबादत कर रहे हैं। जहाँ लिखा है हज फर्ज है, वहीं लिखा है कि भूखे को खाना खिला देना हद से ज़्यादा सवाब है। यतीम लड़कियों की शादी कराना हद से ज़्यादा सवाब है। हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग संन्यास ले लेते हैं 20 साल, 18 साल, 12 साल, 15 साल में। दुनिया के सारे मजहब में ये बताया गया है कि दुनिया में सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी इबादत गृहस्थ जीवन में जो अपने आप को पाप कर्मों से बचा के अनैतिक मार्ग से धन न कमा के नैतिक मार्ग से धन कमा रहा हो, इससे बड़ी कोई पूजा, कोई इबादत नहीं है। जो अपने माता पिता और परिवार और समाज की फिक्र कर रहा है, वही धार्मिकता है। लोग भगवान के नाम पे, ऊपर वाले के नाम पे अपने आप के अंदर के गिल्ड को धुलते हैं और जाके रिश्वत देते हैं उसे। रिश्वत देने की लोगों में ऐसी लत पड़ी है, मैं इतना लोगों को समझाता हूँ लेकिन किसी के पास समय नहीं है। लेकिन वही रजनी सोसो के यहाँ जाएंगे, 20,000 खर्चा करके जाएंगे तो उनकी बातें उनको अच्छी लगेगी। अब ये सोच ही नहीं सकते कि जो आदमी सबको माया मुक्त कर रहा है, वो खुद 99 रोल्स रॉयल क्यों रखा है? सबको माया मुक्त कर रहा है, त्यागने की बात कर रहा है, संसार व्यर्थ है, और वो स्वामी जी के पास खुद ही 99 रोल्स रॉयल है। आदमी धर्म के नाम पे, धर्म गुरु के नाम पे अपने आप की बुद्धि ही गिरवी रख देता है, तर्क नहीं करता। जब तक तर्क नहीं करोगे, जब तक आपको कोई भी मूर्ख बना सकता है। मेरे को कोई बोले 1 लाख दो, मैं तुम्हें 3,000 महीना दूंगा, तो मैं बोलूँ भैया मेरे को नहीं चाहिए। इतना बड़ा अंपायर बैंक जब बैठा है
और 1 लाख दे के 1,000 महीना नहीं दे रहा मुझे, या मैं उससे लेता हूँ तो 1,500 महीना लेता है, तो मुझे 3,000 क्यों दे रहा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसका अर्थ समझ लो। न इसको छोड़ना है न पकड़ना है। बहुत ज़्यादा लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ जाएगा तो आपको जेल यात्रा हो सकती है, फांसी हो सकती है। और ये छोड़ दोगे तो आप संसार में कुत्ते बिल्ली जैसे बन जाओगे, जानवर से भी ज़्यादा आपकी कदर कम हो जाएगी, निर्धन बन जाओगे। समझ रहे हो? या तो भिक्षा पात्र लेके चलो, कुछ लोग उसमें डालते रहेंगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह का अर्थ ये है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि मैं इसका मालिक बन जाऊं, मेरी स्विच मेरे हाथ में हो। मुझे कोई बोलता है तुम अधर्मी हो, मैं बोला ठीक है, मुस्कुरा लेता हूँ। कोई बोलता तुम नास्तिक हो, मुस्कुरा देता हूँ। कोई बोलता तुम्हें जलाया जाए कि तुम्हें दफनाया जाए, मैं मुस्कुरा देता हूँ। कोई कहता तुम्हारा क्या करेंगे, तुमको जलाए दफनाए, क्या करें कि पारसी लोगों को जैसा कुएं में डाल दिया जाए। मैं मुस्कुराता, मैं सुनता हूँ, मैं सोच रहा हूँ सब बगैर अनुभव विहीन है, बस अपने अपने पार्टी का बचाव कर रहे हैं। आज के वक्त में पूरी दुनिया में धर्म के नाम से सिर्फ पार्टी है। अगर कोई 10 हिंदू मर जाते हैं, कोई मुसलमान उसमें दर्द प्रकट नहीं करता, और करता भी है तो मजबूरी के तहत। या कोई मुस्लिम मर जाए तो हिंदू को भी दर्द कम होता है। ऐसा है, सारी आत्माएं जब एक ही परमपिता की संतान है, एक ही भेजने वाला है, तो कर्म से परमात्मा के यहाँ जाया जा सकता है, मन के विचार से जाया जा सकता है। माला जाप का वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ रहे हो? वो नाम से परे, वो अनाम है, वो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल्लाह में अलिद अल्लाह में उलद अल्लाह में कुल लहू कुफुवन अहद। न किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, न कोई मखलूक है, न किसी का जना हुआ है, न किसी का जनता, मखलूक ही नहीं है, सबका जनरेटर वो है, तो उसका नाम कैसे हम रख सकते हैं? वो अनाम है, वो अंदर के भाव से पता किया जा सकता है, वो अंदर ही है। तुम कितना भी मालिक बन जाओ, कारून बनो, फिरौन बनो, नमरूद बनो, सज्जाद बनो, अडानी बनो, अंबानी बनो, कुछ भी बन जाओ, लेकिन तुम अपने शरीर के मालिक नहीं बन पा रहे हो। तो मालिकाना का ध्यान ही तुम्हारे लिए निद्रा का प्रूफ है। तुम नींद में हो या तुम प्रूफ दे रहे हो। अगर तुम अपने आप को मालिक 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 मालिक, ये मालिक वो मालिक, ये जगह वो जगह जो भाग रहे हो, ये तुम नींद में हो। जिस दिन अपने आप को जान जाओगे, उस दिन महावीर ने अपना राजपाट छोड़ दिया, बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ दिया, सम्राट अशोक ने अपना राजपाट छोड़ा। बहुत सारे लोगों ने, जब उसको ज्ञान हो गया कि मैं अपने बॉडी का ही मालिक नहीं हूँ, अब तक मैं कहाँ राजा महाराजा में फंसा पड़ा हूँ, तो उसके अंदर बदलाव आया। बदलाव तुम्हारे विचार से आएगा। तुम विचार करो, मैं कौन हूँ, मेरा मालिक कौन है, तो तुम्हें जवाब आएगा जो सबका मालिक है वही तुम्हारा मालिक है। सब उसके परिवार हैं, उसके परिवार से दया प्रारंभ करोगे तो तुमसे प्रेम करेगा। वो तुम्हें यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं करता। सारे लोगों को अगर वो चला रहा है, मेरे से एक आदमी बोलता है यार तुमको ऊपर वाले ने इतना दिया, तुम उसका शुक्र अदा नहीं करते। मैं बोला जिसको नहीं दिया वो क्या शुक्र अदा नहीं करते? बहुत सारी बातें हमारे समझ के परे है, लेकिन हम उसको जानने का दावा ठोक देते हैं। परमात्मा को हम जान ही नहीं सकते, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, और सारे कल्पना के जाल मनुष्यों के बनाए हुए हैं। उसका एक ही माध्यम, आप अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ।
इतना विशाल संसार दिख रहा है, कोई क्रिएटर हो सकता है, लेकिन तेरा क्रिएटर, मेरा क्रिएटर, इसका क्रिएटर, 4,000 क्रिएटर के लोग हैं, तो 4,000 बनाने वाला तो है नहीं। सारे मानते भी हैं कि एक ही से सब हैं, फिर भी आपस में लड़ते हैं जाति धर्म के नाम पे। मतलब आज लाखों साल तक इंसान जानवर से लड़ते लड़ते पूरे संसार में सबसे कमज़ोर प्राणी अगर कोई जन्म लेता है तो मानव जाति का बच्चा जन्म लेता है। इसको अपना पेट भरने के लिए तैयार होने में 6 से 7 साल लग जाता है। कोई जीव का बच्चा इतना लेट तैयार नहीं होता, इसलिए इसको डेवलप होने में लाखों करोड़ों साल लग गए। 1,000 साल पहले दुनिया की आबादी 30 करोड़ है। 2,000 साल पहले 20 लाख 20 20 करोड़ 20 लाख है। मानव इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो 12,000 साल पहले का कोई इतिहास ही नहीं है। आज जैसे हमने विशाल तरक्की कर लिया है, एटम बम, न्यूक्लियर बम, रासायनिक बम, नाइट्रोजन बम बनाए हैं। अब ये जो यूक्रेन और ये अमेरिका में चल रहा है, रूस लड़ रहा है, इसी तरह एक दिन 4 पागल तैयार होंगे और सारा संसार समाप्त हो जाएगा। फिर उसमें कुछ लोग जो रेडिएशन से बाहर बचेंगे, फिर करोड़ों साल लग जाएगा। फिर वो कल्पना करेंगे। आदमी को गिल्ड धोने की एक जगह तो चाहिए जहां आदमी अपने दुख सुख को सुनावे। किसी का जवान लड़का मर जाए और उससे बहुत ज़्यादा प्रेम हो तो उसको शांति के लिए एक रास्ता चाहिए, तो ऊपर वाले का कल्पना करना पड़ेगा कि उसने भेजा था, उसने बुला लिया, उसकी इच्छा के आगे किसका जोर चलता है। जहाँ हमारी अकल और समझ फेल हो जाती है, हमें ये मानना पड़ेगा। जहाँ मुझे नहीं पता तो सीधा बोलो नहीं पता। ये भी ठीक है, मानो है, कल्पना सबका है, बनाने वाला हो सकता है, हो भी, लेकिन वो इतने धर्म को नहीं बनाएगा। वो इतना कमज़ोर नहीं है कि हजारों किताबें भेजेगा ज़मीन पे, करोड़ों अपने दूत भेजेगा बना के। अगर उसने दूत बना के भेजा है, उसने देव पुरुष का जन्म दिया है, तो दानव को जन्म किसने दिया? सवाल उठता मन में। और जब हम आपस में अपने आप से सवाल करना चालू करते हैं तो हमारे सवाल का जब उत्तर नहीं मिलता तो हम परेशान होते हैं। और जब हम अनुभव करते हैं कि ये मैं शरीर का ही मालिक नहीं हूँ, खुद से अनुभव करूँ, तो बड़ी उलझनें पैदा होती है। धार्मिकता आज के वक्त में स्लीपिंग टेबलेट का काम कर रही है। स्लीपिंग टेबलेट का काम कर रहा धार्मिकता आदमी में। बस वो सेटिस्फेक्शन ले लिया, मैंने सुबह सुबह ओम जय जगदीश हरे आरती में शामिल हुआ हूँ, फिर शाम में आरती में शामिल हो गया हूँ, थोड़ा माला जाप कर लिया हूँ, मंत्र जाप कर लिया हूँ, कोई 5 टाइम नमाज पढ़ लेता है, फिर रोज़ा आ गया तो रख लिया, जुमा के दिन स्पेशल थोड़ा नहा धो लिया, 100-200 दान कर दिया, 2.5% दान कर दिया। जब ऊपर वाला कह रहा है कि सारे मानव जाति को मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, हर धनपति का यह हक बनता है कि अपने धन को सही जगह डिस्ट्रीब्यूट करे। उसके जो खाने पीने से ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूटर बना के भेजा है सभी धर्मों में। हम क्या करते हैं? 70 साल का जीवन है, 70,000 साल का धन जमा करते हैं, और बहुत सारे हमारे नज़रों के सामने नंगे भूखे गुजर जाते हैं और हमें मन में दर्द भी नहीं होता, फिर भी हम अपने आप को धार्मिक बोलते हैं। धार्मिक तो दर्द और प्रेम है, दया प्रेम है ना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम न थे कन्नौजियाँ। कुरान कह रहा ज़मीन से आसमान तक गुनाह माफ़ कर दूंगा। सींग वाला जानवर बेसींग वाले को मारेगा तो बदला दे दूंगा। सारे इस्लाम की बुनियाद सिर्क 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 सिर्क। दुनिया का कोई भी अक्लमंद आदमी तो कर ही नहीं सकता। सिर्क वही करेगा जिसका अकल से पैदल हो और नहायत घटिया दर्जे का लालची हो।
बाकी इसके अलावा कोई शिर्क कर ही नहीं सकता, उसकी जात में कोई शरीक ही नहीं करेगा। तो आप सोचो समझो, भीड़ और समूह से बचो, अपने बुद्धि विवेक से जियो, अपना मुराकबा और मुहासबा करो, अपने अंदर के रूहानियत को बढ़ाओ। नेफाक वाला दिल मोमिन नहीं होगा। तो रूहानियत जब तक तुम्हारे अंदर नेफाक है, जब तक तुम्हारे अंदर ईमान उतर ही नहीं सकता, तुम मुसलमान बन ही नहीं पाओगे। नेफाक वाला दिल मोमिन नहीं होगा, इसका मतलब है जब तक तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ है, जलन है, हसद है, कीना है, तुम एक पार्टी के हो, तब तक तुम्हारे अंदर तो ईमान उतरेगा ही नहीं। हिंदू मुझसे कहते हैं दर्पण पे धूल जमने से बचाओ। रूहानी ताकत आने के लिए रूहानियत की जगह जो अंदर है उसे खाली करना पड़ेगा। निफाक मुक्त होना पड़ेगा, हसद मुक्त होना पड़ेगा, जलन मुक्त होना पड़ेगा। तो आदमी अपने आँख बंद करके, मैं सबसे यही हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप रोज़ 20-25 मिनट जो इबादत कर रहे हो करो, आपको जो अच्छा लग रहा है समाज में कर रहे हो करो, लेकिन रोज़ 25-20 मिनट अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ, क्या उचित है क्या अनुचित है। सब उसके रास्ते ही बता रहे हैं, तो सब रास्ते अगर उस तक ले जा रहे हैं तो आपस में झगड़े क्यों हैं, फिर ये नफ़रत क्यों है। किसी की अजान नहीं चाहिए, किसी की घंटी नहीं चाहिए, किसी का लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, किसी की अजान नहीं होना चाहिए। हाँ, सभी भारत में 90% हिंदू गोश्त, मटन और चिकन का सेवन करते हैं। होली के दिन आप देख लो, ईद से ज़्यादा भीड़ होती है मटन की दुकान पे। लेकिन मेरे इलाके में मटन नहीं कटना चाहिए, ये क्या मूर्खता है। बहुत सारे इलाके में मटन नहीं कटना चाहिए, लेकिन होली के दिन आप अनुभव करो, रोड पे चिकन और मटन की दुकान पे देखोगे तो रमज़ान ईद से ज़्यादा भीड़ नज़र आएगी आपको। लेकिन मटन और चिकन का विरोध भी है। अब कोई आदमी अगर मच्छी ना खाए पूरा संसार, तो जल स्तर कितना ऊपर जाएगा। ये जो चरिंदे परिंदे बने हैं मानव के भोजन के लिए, अगर ये सारे छोड़ दिए जाए, मानव खाना छोड़ दे तो इनका क्या होगा। अपनी उम्र से मरेंगे ना, मौत तो सबको आनी है ना। तो आप मत उलझो ये सब बातों में। मांस खा रहा है, मच्छी खा रहा है, चिकन खा रहा है, मटन खा रहा है, अरे इंसान का खून तो नहीं पी रहा है ना, किसी इंसान का तो नहीं खा रहा है, किसी इंसान को तो नहीं खा रहा है। आप किसी के खून पसीने के पैसे खा रहे हो, वो तो चिकन मटन से ज़्यादा पाप है। आप होश में जियो, होश में बोलो, विचार से जियो, विचार करो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। निर्विचार होने का प्रयास करो। पूजा उसी की एक्सेप्ट होगी जो निर्विचार पूजा करे, नमाज उसी की कबूल होगी जो निर्विचार होकर नमाज पढ़े। तो अंतर क्या है? अंतर हमारा अज्ञान है। हम धर्मों को जानते नहीं और अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, दूसरे के धर्म को बुरा मानते हैं। किसी को बुरा लगे मैं माफ़ी चाहता हूँ। किसी को अगर कुछ सवाल जवाब पूछना हो, अगर उसको वाकई तलब हो, परमात्मा को जानना हो, मोक्ष प्राप्त करना हो या जन्नत की लालच हो, तो सही रास्ता अगर वो चाहे तो मुझसे पूछ सकता है, मैं कोशिश करूँगा उत्तर देने की। लेकिन निर्विचार हो, तायस्सुब से हट के हो। एक आदमी से, एक पैंट बुसट वाला आदमी एक साधु महाराज के यहाँ गया। उसने पूछा महाराज मोक्ष कैसे मिलेगा? तो बोला तुम पैंट शर्ट में मोक्ष पाओगे। हमारे मौलवी साहब भी ये कहते हैं कि तुमने दाढ़ी नहीं रखा, नमाज नहीं पढ़ते, तुम अल्लाह को नहीं पा सकते। मरते दम तक नमाज माफ़ नहीं है, सांस चल रही है जब तक नमाज माफ़ नहीं है। नमाज ये उठक बैठक नहीं है। नमाज का मतलब है ध्यान रखना कि मैं इंसान हूँ, किसी इंसान का बुरा मेरे हाथों से, मेरी ज़बान से, मेरे दिल से, मेरे दिल में गंदे ख्याल नहीं आए,
नमाज इसलिए पढ़ा जाता है कि जो हिदायत तूने दे दी है उस हिदायत को रोके रखना। मुझे सिरातल मुस्तकीम पे चला दिया है तो अब इससे हटना मत, हटाना मत। और उसने तुम्हें अपना नायब और खलीफा बनाया है तो तुम होश में जीना है। जिस तरह वो किसी से नफरत नहीं करता, वो तुमको किसी से नफरत नहीं करना है। परम पिता परमात्मा ने सारी आत्माएं भेजा है तो किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर रहा है। तुम भी किसी से भेदभाव मत करो। जाती रही भावना जैसी, हरी मूरत तीन देखी तैसी। जब हम बहुत थोड़े से थे तो हम दीन आदम बोलते हैं। दीन आदम का मतलब हुआ वसुधैव कुटुम्बकम। फिर हम सनातन कहेंगे कि स्टार्ट से और एंड तक सनातन रहेगा। सनातन का भी मूल सार है वसुधैव कुटुम्बकम। जैसे जैसे परिवार बढ़ा, वर्चस्व की लड़ाई हुई है, लोग बढ़ते गए। बात समझ रहे हो? सारे धर्म वर्चस्व के चक्कर में बढ़े और कुछ महापुरुषों के नाम की दुकानें खुलते गई। इसके आगे सब बाल की खाल है। धर्म का सफ़र भी अकेले का है। जिस तरह सिवाय माता पिता और गुरु के आपको कोई संसार में आगे जाते हुए नहीं देखेगा। आपकी टांग खींचने वाले मिलेंगे। संसार में तुम्हें खुद पे प्रोग्रेस करना पड़ेगा। तुम किसी को प्रोग्रेस कराने से प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। इसी तरह धर्म का सफ़र भी तुम्हें अकेले ही तय करना है। ना गुरु महाराज से पार होगे, न मौली साहब पार कराएंगे, ना सूफी साहब से पार हो जाओगे। नबी ने कहा, बेटी फातिमा, मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, तुम्हारे कर्म तुम्हें बचाएंगे, तुम्हारे अमाल तुम्हें बचाएंगे। सोचो, विचारो, जागो, होश में जियो। किसी को बुरा लगे मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं ये सब बातें करने के लायक नहीं मैं समझता अपने आप को, लेकिन हो सकता है मेरे अंदर भी सुधार आ जाए और आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगे, कहीं क्लिक हो जाए, धर्म का अर्थ समझ में आ जाए। महमूद गजनी। निराशा कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है ना। तो मायूस मत हो, हिदायत कभी भी मिल सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंतज़ार में बैठे रहो, मरने के पहले कर लूँगा। नमाज, पूजा, सब अर्थ इतना ही है कि आप अपने आप को पहचान लो। तुम अपने जिस्म के मालिक नहीं हो। तो मालिकाना हक का भाव ही अल्लाह से दूर लेके जाएगा। राई के दाने के बराबर तकब्बुर वाला दिल मोमिन नहीं होगा। अहंकारी प्राणी हिंदू नहीं होगा, सनातनी नहीं होगा। आप गहराई से अनुभव करो। हर बालक में अपना बचपना देखो, हर विद्या में अपना फ्यूचर देखो। और नहीं तो एक बात बता देता हूँ, उस पर ध्यान रखो। किसी आदमी को आपको अगर देख के गिल्ट हो रही है या जलन पैदा हो रही है तो आपको ये समझा देता हूँ, आप समझ लो, आपके काम आएगा। हम जब पैदा होते हैं तो हमारी मुख अवस्था होती है। कोई भी चीज़ मिलेगी मुख में डाल देंगे। 2 साल से लेकर 6 साल तक हमारी लालच वाली अवस्था होती है, छीनने झपटने की अवस्था होती है। हम किसी भी बच्चे का, हम बच्चे होते हैं, उसका खिलौना हमें अच्छा लगता है, वो चाहिए मुझे। मेरा कितना भी अच्छा हो, लेकिन कोई बच्चा खिलौना लेके आया है, वो मुझे चाहिए। 6 साल बाद हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो हर बेटी अपने बाप के करीब जाती है, अटैचमेंट होता है। बेटे का माँ से अटैचमेंट होता है। फिर दोनों जवान होते हैं, शादी होती है, फिर यही चलता है। फिर जब फिजिकल पावर गिरता है ना, तो फिर वो 4 साल की अवस्था में आ जाते हैं। 4 से 6 साल वाली में, ये घर मेरा हो जाए, ये दुकान मेरी हो जाए, मेरे लड़के खुशहाल हो जाएं, मेरे पोते खुशहाल हो जाएं। उनकी गलती नहीं है, सारा अवस्था का खेल है। कोई आदमी आपको देख के बुरा बोल के जा रहा है ना, तो आप ये मान लो ये अज्ञान में है। तुम तो ज्ञानी हो, मुस्कुरा दो। जब तक कोई आदमी किसको बुरा बोल रहा हो और वो आदमी अगर बुरा मान रहा है तो समझो कि ये आदमी दोनों नींद में है, कोई ज़्यादा है कोई कम है। जिस दिन मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम नास्तिक हो, ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारा क्या होगा, मैं हंसता हूँ। मुझे पता है मैं क्या हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। समझ रहे हो? आप पाप करो, पुण्य करो, जो भी करो, होश में करोगे तो बेहतर होगा। बात समझ रहे? खाली पेट नमाज नहीं होगी, इसका मतलब ये होता कि किसी को भूखा छोड़ के नमाज पढ़ने जाओगे, नमाज नहीं होगी।
जान पे आ जाए तो झूठ बोल सकते हो, हलाल हराम हलाल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि झूठ बोलना हराम है। किसी की जान बचती हो तो आप झूठ बोल दो। हिंदू धर्म में पूछा है किशन भगवान से कि भगवान सबसे उत्तम बाणी कौन सी है, सच वचन या सत्य वचन या असत्य वचन? तो बोले दोनों से उत्तम जो है मानव हित में जो वचन बोला जाए वही श्रेष्ठ वचन है। आप चार धर्मों का अध्ययन करो और अच्छी अच्छी बातों पे ध्यान दो, जो उसमें जो बातें समझ के परे हैं, चमत्कार है और बहुत सारी बातें आपको उलझाएगी, उसको थोड़ा सा साइड रखो। जो तुम्हारे उसके सबके धर्म में सेम बात है उस बातों पे बात करोगे तो सारे धर्म एक हैं, लेकिन ये इनमें शासकों ने घुसेड़ा है। अब कुरान कह रहा है कि तुम फिरको मत बंटना 25 जगह, मौलवी साहब कह रहे हैं हदीस में लिखा है, नबी ने कहा 73 फिरका होगा। तो नबी को अल्लाह की बात को कैसे इनकार कर सकते हैं? अल्लाह ने कहा फिरको मत बंटना, नबी भी कहेंगे फिरको मत बंटना। लेकिन अब ये धंधा चलाना है इनको, तो नबी के नाम पे उसको जोड़ते हैं, झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग कुरान वरान पढ़ते नहीं, तो उनको पता ही नहीं है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अब अल्लाह ने कहा ज़मीन से आसमान तक गुनाह माफ़ कर दूंगा, सींग वाला जानवर बेसींग वाले को मारेगा तो मैं बदला दे दूंगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मेरी मखलूक का बुरा करके मत आना, बाकी मैं गफूरुर रहीम हूँ। 4 आने में मकबूल 700 नमाजें दे देगा अल्लाह। तो यहाँ तो पूरी ज़िंदगी में पूरी दुनिया में 2-4 मुसलमान मिलना हो जिसकी 100-200 मकबूल हुई हो। मकबूल का फार्मूला ही बताया, जिस दिन तुम्हारे बाजू से गोली निकल जाए और तुम्हारी नीयत न टूटे, समझना मकबूल नमाज है। इसी को पूजा भी कहते हैं। जिस तरह गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद लाश अवस्था में विलीन हो जाते हो, इसी तरह जहाँ विलीन हो गए तो भक्ति होती है, नमाज होती है, पूजा होती है। इस अवस्था पे तो कोई पहुँच ही नहीं रहा है। सब राम राम जपना, पराया माल अपना, नमवा हुजूर का कमवा नमरूद का। आप सोचो समझो विचार करो, रियल लाइफ में जागो, अपने आप को बदलाव जब भी ला सकते हो जब अपने आप को जानोगे, अनुभव करोगे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए जी रहा हूँ। मुंह से तो बोलता हूँ कि जीवन पानी का बुल्ला है, आत्मा अमर है, लेकिन मैं जी रहा हूँ जीवन के लिए, आत्मा खाली जबान पे है। परमात्मा, आत्मा, अल्लाह, रसूल सब जबान पे है, दिल में किसी के तुम ढूंढना मुश्किल है। किसी को बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ। आप मैं चाहता हूँ सोच विचार के जियो, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो टोटल अपनी जिम्मेदारी पे करो, शैतान के माथे मत मरो। अच्छा तुमसे हो गया तो अल्लाह के एहसान है, बुरा हो गया तो शैतान के माथे मर दो। तुम अच्छा करते हो तो अल्लाह की रहमत होती है, बुरा करते हो शैतान के रास्ते पे चल रहे हो तुम, शैतान तुमसे कुछ नहीं कराता। कुरान में मैंने सुना शैतान कह रहा है कि तुम मेरे रास्ते पे चले तो मैंने चलाया, मैं तुम्हें चलाने नहीं आया था। आप सोचो समझो विचार करो, किसी को बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ।